धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोग जानते ही हैं बजट सेशन चल रहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस हो रही है। कल इस बहस के दौरान राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, स्पीच दी करीब 48 मिनट की। जैसा कि आप लोगों की आदत है, 2 मिनट में तमाम खबरें देखने की एक आदत पड़ गई है, 10 मिनट में 100 खबरें देखने की आदत पड़ गई है, फिर चाहे खबरों का बलात्कार ही क्यों ना हो जाता। तो आपकी मदद के लिए हम लोगों ने कुछ चीजें निकाली हैं, क्योंकि आप लोग 48 मिनट तक सुन नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे हाईलाइट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बल्कि ईमानदार बन चुके पत्रकार नहीं दिखा रहे हैं। वो तो राहुल गांधी के चाइना पे दिए गए बयान को लेकर और आंतरिक सुरक्षा को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा मचा रहे हैं भाजपाइयों के साथ मिलकर। कोई उन्हें पप्पू साबित करने की कोशिश कर रहा है, कोई उन्हें कुछ और साबित करने की कोशिश कर रहा है। पर हम कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए उन खबरों को अलग हटा दीजिए। जो हाईलाइट्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उन पे गौर कीजिए और सोचिए कि राहुल गांधी इस नए अंदाज में जो नजर आए हैं इसके क्या मतलब निकल सकते हैं। मैं बीच में से हट जाता हूं, वीडियो आपके सामने रखना शुरू कर देता हूं एक एक करके, बाकी आप लोग सोच ही सकते हैं। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। पहला वीडियो मैं आपके सामने इमरजेंसी से जुड़ा हुआ रख रहा हूं। राहुल गांधी ने सीना ठोक के बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर दम है तो बहस करो, मैं इमरजेंसी पे भी बोलने के लिए तैयार हूं। सुन लीजिए राहुल गांधी को। उस पर भी बोलता हूं, उस पर भी बोल देता हूं, मैं उस पर भी बोल देता हूं, मैं इमरजेंसी में भी बोल देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलने से नहीं डरता हूं। आप उनका मैं डरता नहीं, मैं बोलने से। आप एनीवे, सो देयर आर टू विजन्स। वन इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ लैंग्वेजेस, union of cultures, a bouquet of beautiful flowers that can challenge any power in the world. No power in the world has ever been able to challenge this bouquet of flowers. सुन लिया आपने राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने इमरजेंसी पे बात करने से इनकार नहीं किया। हालांकि बीजेपी वाले इस मुद्दे पर अड़े नहीं, अगर अड़ जाते तो शायद राहुल गांधी इस मुद्दे पर भी बात करने के लिए तैयार हो जाते। आप जानते ही हैं कि उनकी दादी इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। हालांकि उन्होंने देश के लिए जान दी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा पंडित नेहरू भी 15 साल तक जेल में रहे हैं और राजीव गांधी की भी हत्या हुई है। इन तमाम चीजों का भी जिक्र कल अपनी स्पीच में राहुल गांधी ने किया और कहा कि सैक्रिफाइस मेरे खून में है। सुन लीजिए। I understand this. You might not appreciate it, but my great grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed not by me, by my great-grandfather, by my grandmother, by my father for this country. So I understand what it is. And you are fiddling with something very, very dangerous. सुन लिया आपने राहुल गांधी को। अब इसके अलावा राहुल गांधी के कुछ और अंदाज देखने को मिले हैं, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आए हैं, जिससे वो बौखला गए हैं। जैसे राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के एक दलित सांसद का जिक्र करते हुए, पासवान का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे मिले, इन्होंने मुझे बताया कि 3000 साल का इतिहास, दलितों का जो इतिहास है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जानते हैं। और इसको लेकर जब हंगामा हो गया तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं, यानी कि एक डेमोक्रेटिक पर्सन हूं, मैं बैठ जाता हूं, पासवान जी को बोलने की इजाजत दी जाए। यह अलग बात है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते, मैं तय करूंगा कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। लेकिन राहुल गांधी का यह अंदाज आपको लंबे समय तक याद रह सकता है। I saw my Dalit colleague speak today, Paswan ji. I saw him. Yes. He knows the history of the Dalits. He knows who has oppressed the Dalits for 3,000 years. And he is speaking with a hesitancy. He is speaking without. I am proud of him. I am proud of this gentleman. He has spoken to me what is in his heart. I am proud of this man. But he is in the wrong party. Don't worry, घबराइए मत।
नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, तो बीच में थोड़ी बोलेंगे, बाद में, बाद। नो, Look, Speaker sir, I am a democratic person. I will allow him to speak. ये सुनो एक मिनट, ये आप किसी को इजाजत नहीं दे सकते, ये अधिकार मेरा है। प्लीज बैठ जाइए। मैं, आप वो इजाजत दे सकते हैं क्या आसन को? वो इजाजत देने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार आसन का है, किसको इजाजत देनी है, किसको नहीं इजाजत देनी। माननीय राहुल गांधी, प्लीज बैठ जाइए, मैं दूंगा आपको मौका, मैं आपको मौका दूंगा। आप बोलिए। So, Speaker sir. आप बोलिए। So, Speaker sir. माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, मैं आपको मौका दूंगा। बोलते रहे आप। क्या करें? Speaker sir. अब इसके बाद राहुल गांधी ने सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी पे हमला बोला। कहा कि वो लोकतांत्रिक देश में राजा बन रहे हैं, शहंशाह बन रहे हैं। शहंशाहियत, राजशाही कांग्रेस ने 1947 में ही खत्म कर दी थी। सुन लीजिए राहुल गांधी को। A centralizing vision, the vision of a king, the idea of a king, which the Congress removed in 1947. We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahin Shah, a ruler of rulers, a master of masters. Now what is happening? सुन लिया आपने राहुल गांधी को, किस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक शहंशाह बताया और भारतीय जनता पार्टी वालों के मुंह से आवाज नहीं निकल पाई। इसके बाद उन्होंने कहा कि 10 साल तक यूपी की सरकार रही, हमने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला और आपने 27 करोड़ लोगों को गरीबी में डाल दिया। देख लीजिए राहुल गांधी के अंदाज में, सुन लीजिए। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। 7 की कर रहा हूं, मैं 60 की भी करूंगा। मैं अपने भाषण में अंत में 60 साल की बात करूंगा आपको खुश करने के लिए। आप ठहर जाइए। यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही, यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। सब जानते आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है, यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। सेम। और हो क्या रहा है? सुन लिया आपने राहुल गांधी को। यह एक बहुत बड़ा हमला था, इस पे जितनी बात होनी चाहिए थी उतनी बात नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है ये आप जानते हैं। इसके बाद राहुल गांधी अपने चिरपरिचित अंदाज में अडानी और अंबानी पर भी हमला बोलने से नहीं रुके। इस बार उन्होंने अडानी और अंबानी को AA वेरिएंट बता दिया। उन्होंने कहा जैसे कोरोना के दौर में कभी डेल्टा वेरिएंट आता है, कभी ओमिक्रॉन आता है, ठीक उसी तरीके से ये लोग वेरिएंट हैं। देख लीजिए कैसे कहा है राहुल गांधी ने। और सबसे 2 मोनोपोलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। उसको वो कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन,
वो AA वेरिएंट है और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। सुन लिया आपने, तमाम चीजें क्लिप्स हमने निकाली हैं, मेहनत करके पूरा 48 मिनट का सुना है ताकि आपकी जानकारी के लिए, आपकी आसानी के लिए आपके सामने तमाम चीजों को रख सकें, क्योंकि मीडिया तमाम चीजों को गायब कर रहा है। अब आपके सामने एक तस्वीर और मैं रखने जा रहा हूं जिसमें राहुल गांधी ने एक आइडिया थोपने की बात की बीजेपी पर कि आप लोग एक आइडिया थोप रहे हैं। सुन लीजिए। The instruments of the conversation between our peoples, what we call the institutions of our country, are being attacked and captured by one idea. ये तो पुराना हो भी सकता है। आप जानते ही हैं राहुल गांधी अपने इस अंदाज के लिए जाने जाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि वो एक तरह की विचारधारा, एक तरह की मानसिकता पूरे देश पर थोपने की कोशिश कर रही है और आइडिया ऑफ इंडिया था उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। अब कुछ ऐसी झलकियां मैं आपके सामने रख रहा हूं जहां राहुल गांधी के बयान के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। एक के बाद एक तमाम तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, देख लीजिए। Rule over these other people. Please listen to what I'm saying. आप पहले बैठाइए। वो सब बैठ Now, नो you बोलने दे आप। no आपके नेता matter बोल रहे हैं, what क्यों disturbance कर रहे हो fantasies, उनको? no matter what fantasies you now speaker sir, what is happening आप बीच में मत बोलिए। now speaker नो सबको now speaker sir, what is happening as a कोई result of disturbance this नहीं हो रहा। flawed vision? What is सामान्य happening हल्का फुल्का चलता है। is India, another India. आपके जब नेता बोलेंगे ना फिर हम भी वो खड़े होंगे उस समय। एक बात करने दीजिए। ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस की एक गरिमा होते हैं। जब आपके प्रवक्ता बोले थे कोई भी नहीं खड़ा हुआ यहाँ तक। इस गरिमा को मद्देनजर ये चर्चा करना चाहिए। नेता सत्ता पक्ष के भी है, नेता विपक्ष के भी है। हमारे नेता भी बोल रहे हैं, समय हमें दिया गया, इस सूची में हम बोल रहे हैं। अगर आप ये चाहें कि हमारे नेता को बोलने में बाधा डाले जाए तो मौका हमारे भी आएंगे। आपको नेता जब यहाँ बोलने उठेंगे हम भी इस तरह की बाधा डालेंगे। ये आपको समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा नहीं, हम लोग डरे हुए नहीं है, हम अपना बात रखना चाहते हैं, अधिकार है हमारा। प्लीज नो प्लीज बैठिए, बोलने सभी अध्यक्ष महोदय। And for my friends in the, when you apply Pegasus on an Indian politician, when the Prime Minister personally goes to Israel and authorizes the use of Pegasus in India, he is attacking the people of Tamil Nadu, he's attacking the people of Assam, he's attacking the people of Kerala, he's attacking the people of Bengal. एक मिनट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर 52(1) 352(1) स्पीकर सर 352(1) कहता है कि ए मेंबर व्हाइल स्पीकिंग shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. सुप्रीम कोर्ट में देख लिया आपने तमाम तस्वीरों को। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।